मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो तुम्हें इस घटना को समझना होगा, क्योंकि सच तो यह है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इसी कारण तुम्हारे जीवन में यह घटना हो रही है और तुम्हें इस घटना को समझना ही होगा। जब तक तुम इस घटना को समझोगे नहीं, तब तक तुम स्वयं को बचाने के लिए और मेरी नाराजगी को दूर नहीं कर पाओगे। तुम्हें बार बार ठोकरें लग रही है, लेकिन ज्ञात नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता तो चल रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे। वह कार्य जो तुमने अभी किया है, तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन तुम बार बार उसी कार्य को कर रहे हो, और एक ऐसा कार्य जो समाज के हिसाब से गलत होता है, उसको तुम्हारा करना तुम्हारे परिवार को बर्बाद करता है। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, जैसे जुआरी जुआ खेलता है, एक दिन जीत जाता है और बाकी दिन हार जाता है, लेकिन उसकी नीयत उसे बर्बाद कर देती है, क्योंकि उसकी यह उम्मीद कि वह एक दिन जीतेगा, और हारता चला जाता है। केवल एक बार जीतने के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार तुम एक ऐसे काम को कर रहे हो जिसे तुम करना नहीं चाहते। अंदर से विश्वास नहीं है, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लगातार उसे करने की कोशिश कर रहे हो और विफल होते जा रहे हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अपना नाम लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने बहुत सारी बाधा आ रही है, लेकिन तुम फिर उसे करने का प्रयास कर रहे हो। यह तुम तब सही करते जब तुम्हारे हृदय के अंदर विश्वास होता है, या तुम उस कार्य को करने का अभ्यास कर पाते, लेकिन तुम बहुत हल्के मन से उस कार्य को कर रहे हो। ना तो तुम्हें उसका पूर्ण ज्ञान है और ना ही तुम्हारी उसमें रुचि है। इसके साथ साथ जब भी तुम उस कार्य को करते हो तो तुम मुझ पर, ना खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। तुम्हारा भरोसा भी डगमगाने लगा है। इस बात से मुझे सबसे ज्यादा क्रोध आ रहा है। तुम्हारे ऊपर मुझे नाराजगी है कि तुमको मैं यह कई बार बता चुका हूँ, उसके बाद भी तुम उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हो। यह मैं आखिरी बार समझा रही हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आता तो मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा और फिर उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सुबह उठते ही अपने मन की शक्ति को प्रबल करने के लिए कुछ कार्य को प्रारंभ करना होगा। उसके लिए शांत मन से किसी भी बात को सोचना बहुत जरूरी है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे अंदर की शक्ति प्रबल होने लगी है। तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसके लिए तुम्हारी शक्ति पर्याप्त प्राप्त हो रही है और कदम आगे चल पड़ेंगे और तुम्हें विश्वास होगा। इसके लिए सुबह जिस कार्य को करने के लिए तुम शांत मन से एकांत में बैठकर अपने मन को एक ऐसी शक्ति पर लगाओ, अर्थात एक ऐसी केंद्र बिंदु निश्चित करो जहां अपने अंतर्मन से लगातार देखने का प्रयास करो और अपने पूरे मन को एकत्र कर लो और एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करने का प्रयास करो जो तुम्हारे पूरे शरीर पर काम करे, जो तुम्हें ताकत दे। उसके लिए तुम चाहो तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। तुम चाहो तो किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए उपस्थिति समय की हर चीज को भूलकर तुम्हें केवल और केवल एक केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाना अति आवश्यक है।
प्रतिदिन आधा घंटा करो, तुम्हारा मन शांत होना प्रारंभ हो जाएगा और मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तुम जिस कार्य को करने की कोशिश करोगे वह कार्य पूर्ण होने लगेगा। इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी बड़े है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियाँ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती है और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ जब यह सब होने लग जाता है, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज़ तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीज़ें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वही चीज़ दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही है। इसलिए तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती है तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज़ें की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो सारी चीज़ों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उस वक्त तुम ज़रा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, तुम ध्यान देना, तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते रहे हो वही चीज़ तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज़ें होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। यदि यह चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। आपकी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है, इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करना है। मेरे बच्चे, मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर इस संदेश को लाइक करना। आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। मेरे बच्चे, जब शीतल वायु तुम्हें स्पर्श करे तो समझ जाना कि मेरा आगमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे।
मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात को ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता, उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है। तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी और एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चुनना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार हर जगह शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता, और जिसका हृदय साफ साफ होता है मैं उसके हृदय में वास करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी सभी ईश्वर का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूजा पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी किए अच्छे कार्यों के पश्चात छोटा सा आखिरी का काम करने के पश्चात तुम्हारी सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जो मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है, जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए 11 बार बोलना, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चलाओगे तब भी तुमने 11 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबतों को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डरकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्ति 100 को हरा देता है। आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में शारदा भाव है तो तुम्हारा चढ़ावा हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ 56 भोग भी बेकार है। मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ।